हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा। और आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर इंग्लिश सब्जेक्ट का अपना नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं, जो होगा लेसन प्लान। किसके ऊपर? ग्रामर के ऊपर। हम 2 लेसन प्लान ऑलरेडी ले चुके हैं, एक हम ले चुके हैं प्रोज के ऊपर और एक पोइट्री के ऊपर। आज का होगा हमारा ग्रामर के ऊपर, और उसके बाद यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीट इन द सेंस कि इस यूनिट में से जो मोस्टली पूछे जाने वाला पार्ट है वो हो जाएगा। वैसे इस यूनिट में क्या है, आपका सब्जेक्ट एनालिसिस है, मतलब आपको फर्स्ट से लेकर 5th क्लास की जो सब्जेक्ट है, जो क्लास का जो भी मटेरियल है वो सब आपको आना चाहिए, मतलब उस तरह से उसमें है। ठीक है, बट जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी सेक्शन में से पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से हमने वीडियो बनाई। तो इसके अलावा कल से हम जो लेंगे वो हम ग्रामर का पोर्शन लेंगे। आप ये समझिए कि ग्रामर आपकी आज से ही शुरू हो रही है। ठीक है, आज हम जो लेंगे, आज हम जो अपना टॉपिक बनाने वाले हैं वो होगा हमारा नाउन के ऊपर। तो शुरू करते हैं टॉपिक। तो जब हमें लेसन प्लान करना होता है, तो लेसन प्लान में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, पीटी रोल नंबर। पीटी मतलब पीपुल्स टीचर का रोल नंबर, जो टीचर छात्र अध्यापक या जो ट्रेनी टीचर वहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं उनका रोल नंबर। बहुत सी जगह नाम लिखा जाता है। और उसके बाद हमें क्लास लिखनी होती है कि कौन से क्लास का। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद हम टॉपिक लिखते हैं कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं बच्चों को। ठीक है, हम उस दिन का डेट लिखेंगे, टाइम, वो पीरियड लिखेंगे कि कौन सा पीरियड है, और हम ड्यूरेशन लिखेंगे कि जो हमारा पीरियड है वो कितने टाइम का है, 30 मिनट का है, 40 का है, जो भी हमारा ड्यूरेशन है उसका। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे। उससे सबसे पहले हम लिखते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो नाउन पढ़ा रहे हैं उसमें हम क्या टीचिंग एड यूज करने वाले हैं। टीचिंग एड मतलब वे सभी चीज़ें जो हमें टीचिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, जैसे हमें ब्लैक बोर्ड, हमारी बुक्स भी हमें क्या टीचिंग एड्स, आप चाहें तो इसमें बुक्स ऐड कर सकते हैं अपने, तो वो सब क्या होते हैं, हमारे टीचिंग एड होता है। ठीक है, जैसे जर्नल टीचिंग एड मतलब जो हम हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक के लिए यूज़ करते हैं, तो भी हमारे ब्लैक बोर्ड, हमारी चॉक, डस्टर एंड पॉइंटर। आप चाहें तो सिर्फ टीचिंग ऐड करके इन दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अलग अलग इसे मेंशन नहीं करना है तो। ठीक है, स्पेसिफिक टीचिंग ऐड का मतलब जो किसी पर्टिकुलर चैप्टर या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए यूज़ किया जा रहा है उसे कहेंगे स्पेसिफिक। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अ चार्ट शोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन एंड फ्लैश कार्ड। इसमें क्या कर सकते हैं, हमने नाउन पढ़ाना है तो हमको एक अच्छा सा चार्ट ले सकते हैं। हम उसमें अलग अलग टाइप जो नाउन्स हैं उसके अलग अलग टाइप्स को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कलर से बना सकते हैं, अलग अलग शेप्स के अंदर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को अट्रैक्ट करती है, जिसका जो टीचिंग जो हमें पढ़ा रहे होते उसके प्रति जो बच्चे जो है वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, अटेंटिव हो जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। ठीक है, इस तरह से फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। फ्लैश कार्ड मतलब हमने एक छोटा सा पेपर लिया, एक छोटा सा कार्ड बनाया, उसे अच्छे से डेकोर किया, उसमें कोई एक नाउन का कोई एक टाइप लिख दिया, माने हम उसमें कलेक्टिव नाउन लिख दिया और हमने उससे कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। तो हम इस तरह से क्या है, अपना टीचिंग एड प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हम क्लास में टीचिंग कराते हैं, स्पेशली जब हमें ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहाँ पे जो लेसन प्लान बनाया जाता है तो टीचिंग एड स्पेशली देखते हैं हमारे जो टीचर्स होते हैं, हमें जो ट्रेन कर रहे होते हैं, वो देखते हैं कि हमने टीचिंग एड बनाया नहीं बनाया है तो क्या बनाया है, सही बना है नहीं है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टीचिंग एड। ठीक है, उसके बाद कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य जरूर होता है, बिना उद्देश्य के हमारा कोई भी काम नहीं होता है। तो इसी तरह से अगर हम नाउन पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो इसे पढ़ाने का हमारा क्या मोटिव है, क्या फ़ायदा होगा हमको पढ़ाने से, इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, तो हम वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो पहला जो है हमारा वो है टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन द स्टडी ऑफ इंग्लिश। सबसे पहले हम नाउन पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे बच्चे चीज़ों को समझ पाएंगे। ग्रामर मतलब किसी भी लैंग्वेज की बारीकी को समझना है ना, तो जैसे वो लैंग्वेज को समझ पाएंगे तो उनका इंटरेस्ट क्या होगा, क्रिएट होगा उस लैंग्वेज को सीखने में। किसी भी लैंग्वेज की बात करें, यहाँ पे हम इंग्लिश में उसे नाउन पढ़ा रहे हैं, तो नाउन पढ़ाने से क्या होगा, उनमें इंग्लिश को पढ़ने के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, उनमें पैदा होगा। ठीक है, इंटरेस्ट डेवलप होगा। आगे टू अनेबल द स्टूडेंट टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली। टू इनेबल मतलब जो टू इनेबल द स्टूडेंट को इस योग्य बनाना
टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, कि इंग्लिश को ढंग से बोल पाए, या जैसे पिछले वाले लेसन प्लान में सिंपली बनाया था टू डेवलप द स्पीकिंग स्किल। इसी तरह से आप यहाँ भी लिख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी तो वहाँ हमने 4 लाइन याद कर ली, यहाँ सारी जगह उसी को छेप सकते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमारे जो लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, वो तो डेवलप होंगी, तो वो आप सिंपल लैंग्वेज में यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं टू डेवलप द एक्टिव वोकेबलरी ऑफ द इंग्लिश। इंग्लिश की जो एक्टिव वोकेबलरी है वो डेवलप, एक्टिव वोकेबलरी कहा जाता है कि वोकेबलरी तो आप समझते हैं ना, सब शब्दों को, नए नए शब्दों को सीख। एक्टिव मतलब जो शब्द वो सीख रहे हैं वो कहाँ यूज होंगे, उनका क्या प्रयोग है, वो चीज़ें भी वो सीख पाते हैं, उसको कहा जाता है एक्टिव वोकेबलरी। तो उनकी क्या एक्टिव वोकेबलरी डेवलप होगी। टू एनेबल द स्टूडेंट टू राइट द फ्यू कनेक्टेड सेंटेंस, तो जो स्टूडेंट उनको इस योग्य बनाना कि वो जो एक दूसरे से जुड़े हुए या कनेक्टेड सेंटेंस या सेंटेंस हैं उन्हों को क्या कर से लिख सकें। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक एम्स क्या है, जो हमें सिर्फ नाउन पढ़ाने से मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें जो ऊपर एम्स लिखे हैं ये जनरल एम्स है। मतलब अगर हम इंग्लिश का कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो मोस्टली ये जो एम्स हमारे प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ नाउन को पढ़ाने से क्या होगा, उसको कहेंगे स्पेसिफिक एम। टू टीच द स्टूडेंट द यूज और डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन, मतलब स्टूडेंट को ये पढ़ाना या स्टूडेंट को ये सिखाना कि द यूज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन, जो अलग अलग प्रकार के नाउन हैं उनका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, ये उन्हें नाउन से सीखने को मिलेगा। अब हम नाउन को पढ़ाने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चा नाउन के बारे में क्या जानता है। अगर वो 4th क्लास का, 5वीं क्लास का बच्चा है, 3री क्लास का बच्चा है, तो उसने उससे पहले भी नाउन पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ उसे नाउन के बारे में पता होगा। अगर हम नाउन की जनरल बातें करें तो नाउन मतलब क्या होता है, नेम, किसी भी चीज़ का नेम। तो मतलब उससे कम से कम नाम तो पता ही होंगे, तो हम कहीं ना कहीं उसको प्रीवियस नॉलेज से उसका नया नॉलेज क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, जिससे जैसे वो ईजिली सीख पाता है। तो इसके लिए क्या होता है, बच्चे का प्रीवियस नॉलेज चेक किया जाता है कि बच्चा कितना जानता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे। तो प्रीवियस नॉलेज तो इसमें क्या होगा, टू टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट टू टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द, जो बच्चा है उसका क्या होगा, जो प्रीवियस नॉलेज जो पहले का, जो हमने पढ़ाया नहीं उससे पहले का जो नॉलेज है उसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कितना जानता है बच्चा। और उसके लिए क्या होगा, जो पीटी होगा, पीटी मतलब जो पीपल टीचर हैं विल बी आस्क फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन को पूछेगी। जैसे अब क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, क्वेश्चन होने चाहिए जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक की ओर आपको लेके जाए, जिसको हम बोलते हैं विकासात्मक क्वेश्चन, डेवलपमेंटरी क्वेश्चन, या इसको इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन भी कहीं जगह कहा जाता है। ठीक है, जो हमें चैप्टर की ओर आगे बढ़ने में हेल्प करे। तो अब हमें नाउन पढ़ाना है, तो नाउन मतलब किसी भी चीज़ का नाम, तो हम कहीं ना कहीं उसको नाउन से कनेक्ट करके पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे हम बच्चे से पूछ सकते हैं व्हाट इज़ योर नेम, है ना, व्हाट इज़ योर फादर नेम, या किसी दूसरी चीज़ का नाम। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर कंट्री, आपकी कंट्री का क्या नाम है, हम इस तरह से पूछ सकते हैं। और इस तरह से जब वो बहुत सारी चीज़ों को बताएगा, जैसे अपने उसका नाम राहुल है या सीमा है ना, उसके कंट्री का नाम जैसे इंडिया है, उसके फादर का नाम रोहित है ना, मिस्टर रोहित है। तो इस तरह से जब वो चीज़ें बताएगा तो बच्चे कहेंगे, वो टीचर कहेंगे ये सब नामें क्या हैं, तो हो सकता है बच्चे बता दे, हो सकता है बच्चा ना बताए, तो टीचर बताएंगे कि ये सब क्या है, नाउन है। तो बच्चे फिर टीचर अपना बच्चों से पूछेगी व्हाट इज़ नाउन। तो बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्टी, उसको डेफिनेशन देना क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाएगा। और वहीं से क्या करेगी, जहाँ पे बच्चे को डिफ़िकल्टी आती है वहीं से हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो जब बच्चे को नहीं आएगा तो उसके बाद जो टीचर होगी वो अपना टॉपिक को अनाउंस करेगी, तो हम कहेंगे अनाउंस द टॉपिक, अनाउंस ऑफ द टॉपिक, टॉपिक का अनाउंसमेंट होगी। क्या अनाउंस करेंगे कि बच्चों आज हम नाउन पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से अपने जो टॉपिक है उसको क्या करेगी, वो अनाउंस करेगी। आप जैसे इंग्लिश में लेसन प्लान सीख रहे हैं तो आप सेम हिंदी में जब लेसन प्लान में सेम फॉर्मेट होगा, और हिंदी और इंग्लिश ग्रामर तो ग्रामर है, आप इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं और आपका लेसन प्लान वहाँ भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसे वेल स्टूडेंट टुडे वी विल रीड अबाउट नाउन। अच्छा बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से वो क्या करेंगे, अपना जो लेसन है जो अपना टॉपिक है उसको अनाउंस करेंगे। उसके बाद
यहाँ पे आप हेडिंग डाल देना प्रेजेंटेशन, मैंने डाला नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपना प्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। जो हम अभी तक तो क्या कर रहे थे, हम बस जानने की कोशिश कर रहे थे बच्चे क्या जानते हैं, और हमने तैयारी करी थी कि हम बच्चों को कैसे और क्या पढ़ाएंगे। अब हम रियल में बच्चों को पढ़ाएंगे। जब बच्चों को पढ़ाई जाती है तो सबसे पहले हम देखते हैं हमने पढ़ाना क्या है। तो हमारा सब्जेक्ट मटीरियल, सब्जेक्ट मैटर, और उसको टीचर जो पढ़ाती है उस समय जो एक्टिविटी करती है, जो भी काम करेगी उसको हम करेंगे टीचर्स एक्टिविटी। और जब टीचर कुछ एक्टिविटी करेंगे तो स्टूडेंट भी कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टूडेंट एक्टिविटी। और हमने जो काम हम ब्लैक बोर्ड पर करते हैं उसे बोलते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क, कहीं से ब्लैक बोर्ड समरी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना काम करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ाना है, बच्चों को नाउन पढ़ाना है। तो आज हम नाउन पढ़ेंगे। तो हमारा जो सब्जेक्ट मैटर हो जाएगा वो क्या है, नाउन। तो क्या लिख सकते हैं हम, नाउन की सबसे पहले क्या पढ़ानी होगी बच्चों को, डेफिनेशन पढ़ानी होगी, है ना। कई लोग अपनी डीएलएड की बुक देखेंगे तो उसमें जो क्या बोलते हैं, जैसे ग्रामर का जो लेसन प्लान बनाया गया है वो डेफिनेशन से शुरुआत नहीं करके वो एग्जाम्पल से लेके फिर पूछा गया कि हाँ जो नाउन है किसमें कौन सा नाउन है, अगर प्रोनाउन है तो इसमें कौन सा प्रोनाउन है। इस तरह से लेसन प्लान बनाया गया। तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है लेसन प्लान बनाने का। बट मैंने इस तरह से बनाया है कि अगर हम यहाँ पे लेसन प्लान पढ़ते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं पेपर के लिए एक टॉपिक क्या होता है, तैयार हो जाता है। और ये इजी मेथड भी है पढ़ने के लिए, अपने को प्रिपेयर करने के लिए, और क्या बोलते हैं पेपर में प्रेजेंट करने के लिए भी बहुत अच्छा तरीका है। तो मैंने इस तरह से लिया है, ठीक है। आप बुक से अगर क्या बोलते हैं उसे मैच करेंगे, बहुत अक्सर ऐसे होता है कि हम बुक खोलते हैं उसके बाद हम ढूंढते हैं कि अच्छा किसी ने इस पर बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा हो तो हमें इजी हो जाएगा, है ना। तो वहाँ पे कंफ्यूजन मत होना कि उसमें जो लेसन प्लान बना रखा है वो हिसाब से, हर कोई लेसन प्लान अपने हिसाब से बनता है। तो ये भी अच्छा तरीका है, वो भी अच्छा तरीका है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको क्या ज़्यादा ईजी पड़ रहा है, ठीक है। तो अपना बढ़ते हैं नाउन की बात करें तो सबसे पहले हम बताएंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, अ नाउन इज अ नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स और आइडिया। नाउन अगर सिंपल लैंग्वेज में एक शब्द में नाउन को डिफाइन करना हो तो नाउन का मतलब है नाम। किस चीज़ का नाम, किसका नाम है नाउन। नाउन किसी भी पर्सन का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जगह का, किसी भी वस्तु का, किसी भी आइडिया का जो नाम होता है उसी को हम क्या करते हैं, नाउन कहते हैं। इसलिए कहा जाता है नाउन इज द नेम। नाउन क्या है, नाम है किसका, किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स या आइडिया का, ठीक है। जैसे किसके एग्जाम्पल, जैसे पर्सन ले लीजिए आप, पर्सन हो गया आपके गीता, रीता, सीता, मोहन, है ना। प्लेस हो गया जिसका आपका हरियाणा हो गया, ऋषिकेश, उत्तराखंड, देहरादून है, इंडिया। इस तरह से क्या जगह के नाम हो गए। आप इसी तरह से थिंग्स ले सकते हैं, पेन, पेंसिल, रबड़, टेबल, चेयर, है ना। एनिमल्स, ये सब क्या हो गया, ये सब क्या है आपके नाउन से। क्योंकि किसी न किसी चीज़ के क्या है, नाम है। तो अब टीचर ने क्या करा, अपना डेफिनेशन बताया। तो उसने डेफिनेशन बताते समय क्या एक्टिविटी की, अब हम वो देखेंगे। तो एक्टिविटी, अच्छा एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी, कई लोग जो लेसन प्लान बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, टीचर एक्टिविटी में इसकी डेफिनेशन डाल देते हैं ना। तो मेरे को वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि मुझे जो सही लगता है मेरे हिसाब से वो है कि हम सब्जेक्ट मटेरियल में लिख दें कि हम क्या पढ़ाने वाले, एक्टिविटी में जो एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्लेनेशन टीचर कर रहा है वो कर रहा है। तो आपको बहुत सारी जगहों पे ऐसे ही देखने को मिले। यहाँ उन्होंने डेफिनेशन ऑफ नाउन लिख देंगे, सब्जेक्ट मटेरियल में डेफिनेशन ऑफ नाउन लिख देंगे, जहाँ टीचर एक्टिविटी में उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लेसन प्लान बनाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं, हमने बच्चों को बुक से डेफिनेशन बताएं। तो जब डेफिनेशन पढ़ा रहे होंगे तो उस समय टीचर क्या एक्टिविटी करेगी। तो पीटी जो पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ द नाउन। उन्होंने क्या करा, नाउन की जो डेफिनेशन है वो एक्सप्लेन करा एंड विल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। और जब उसने पढ़ाया बच्चों को तो साथ साथ में क्या करा, उसने ब्लैक बोर्ड पे उस डेफिनेशन को लिखा, उस डेफिनेशन को, उसके एग्जाम्पल को लिखा, ठीक है। और जब टीचर ने एक्सप्लेन करा होगा तो बच्चों ने क्या होगा, बच्चों ने उसको सुना होगा ध्यान से। तो हमारी स्टूडेंट एक्टिविटी क्या हो जाएंगी, द स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन ऑन दियर नोटबुक। दियर आएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑन दियर नोटबुक। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे जो टीचर एक्सप्लेन कर रही होगी, और उसको क्या, जो भी टीचर लिखेगी ब्लैक बोर्ड पे उसको क्या करेंगे, जो स्टूडेंट होंगे वो अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क क्या होगा, जो उसने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। तो डेफिनेशन ऑफ द नाउन, पूरी आप चाहें तो यहाँ पे पूरी डेफिनेशन लिख सकते हैं नाउन की। मैंने टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट में लिखा हुआ है।
ठीक है। तो इस तरह से वो काम करेगी। उसके बाद आगे टीचर क्या कर सकती है, उन्होंने डेफिनेशन पढ़ाया, उसके एग्जाम्पल दिया, तो अब वो बच्चों से क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल पूछ सकती है कि आप बच्चों नाउन के एग्जाम्पल बताएं। तो क्या लिखेंगे, द पीटी टीचर लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पे, द पीटी विल आस्क सम एग्जाम्पल ऑफ द नाउन। अब जो टीचर है वो क्या स्टूडेंट से कुछ एग्जाम्पल पूछेगी, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, एग्जाम्पल देंगे। तो स्टूडेंट कह सकते हैं पेन, मोहन, ऋषिकेश, चेयर, इस तरीके से एग्जाम्पल देंगे। और हमारा जो ब्लैक बोर्ड वर्क होगा, जो भी टीचर, जो भी स्टूडेंट, जैसे एग्जाम्पल में उन्होंने पेन कहा तो हमने पेन लिख दिया, किसी ने मोहन कहा, किसी ने ऋषिकेश कहा, किसी ने चेयर कहा, तो उस चीज़ें हमने क्या कर दी, उसमें ब्लैक बोर्ड पर लिख दी, तो वो हो जाएगा हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। ठीक है। अब हमने नाउन पढ़ा दिया, नाउन के बाद क्या पढ़ाना है हमको, टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ाना है। तो हम बताएंगे बच्चों के कि जो टाइप्स ऑफ नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। तो नाउन जो है 5 टाइप्स के होते हैं। तो हम उनको क्या बताएंगे, सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये 5 तरह के नाउन होते हैं। पहले हम उनको सिंपल नेम बताएंगे ताकि बच्चे एकदम से कन्फ्यूजन ना हो, तो हम उसको सिंपल नेम बताएंगे। जब हम ये क्या है सब्जेक्ट मटेरियल, तो जब सब्जेक्ट मटेरियल ये पढ़ा रहे हैं तो टीचर क्या करेगी, The PT teacher will explain the type of noun and showing the teaching it। वो क्या करेगी, जो टाइप ऑफ नाउन है उसको एक्सप्लेन करेगी, किसकी मदद से, टीचिंग एड। जो उसने टीचिंग एड बनाया था जिसमें अलग अलग उसने काइंड ऑफ या टाइप ऑफ नाउन लिखे थे, उस चीज़ को दिखाते हुए बच्चों को एक्सप्लेन करेगी कि नाउन 4 टाइप के होते हैं। तो जब टीचर एक्सप्लेन कर रही होगी तो स्टूडेंट क्या करेंगे, लिसन करेंगे, केयरफुली ध्यान से सुनेंगे, और जो भी वो पढ़ा रही होंगे उसको क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है। और हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क क्या होंगे, जब हम बता रहे होंगे बच्चों को तो साथ साथ में हम क्या है, ब्लैक बोर्ड में हर टाइप्स के नाउन का नेम लिखेंगे, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सब लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड वर्क हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, अगर मेरे को सिर्फ लेसन प्लान बनाना होता तो मेरा प्लान था सिर्फ यहाँ तक बनाओ, टाइप्स ऑफ नाउन तक। रीजन ये है कि हम अगर छोटी क्लास के बच्चे के लिए बना, दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इतना ही हम उनको पढ़ाते हैं, बहुत हर चीज़ का डेफिनेशन, हर चीज़ का डिटेल नहीं पढ़ाते हैं। बट क्या था कि कुछ बच्चे जो हैं कह रहे थे कि हमको क्या कि ग्रामर भी बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि जब हम यहाँ पे लेसन प्लान में ग्रामर शुरू कर रहे हैं तो इसी को कंटिन्यू करते हुए एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने पूरा नाउन इस जो हमारा लेसन प्लान है उसके हिसाब से पढ़ाने की कोशिश की है, ताकि क्या आपका लेसन प्लान के साथ साथ एक ग्रामर का टॉपिक भी क्लियर हो जाए। ठीक है। वरना क्या होता कि मैं मोस्टली यहीं तक बनाने की सोचा था मैंने पहले। आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो सेम बना सकते हैं अपनी कॉपी में, या आप यहाँ तक लेसन प्लान बना लीजिए, उसके बाद आप एक नोट्स की तरह बना लीजिए। ठीक है। आपके पास अगर पेपर में अच्छा टाइम बचता है तो आप पूरा लेसन प्लान बना लीजिए जितना मैंने बना रखा है। अगर आपके पास टाइमिंग की कमी है तो आप टाइप्स तक लेसन प्लान बना लीजिए, उसके आगे का लिख लिए, उसके बाद रिकैप्चुलेशन और होमवर्क देके अपना लेसन प्लान कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। मैंने मोस्टली इसीलिए ये बनाए हैं, मेन रीज़न ये था बनाने के लिए क्योंकि मुझे ये टॉपिक यहीं पे कवर करना था ताकि दोबारा इस पर वीडियो ना बनाना पड़े। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। वो है हमारा सबसे पहला टाइप था हमारा, क्या था, प्रॉपर नाउन। तो हम जान लेते हैं प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन की बात करें तो वो प्रॉपर नाउन इज अ नेम। नाउन मतलब नेम, तो प्रॉपर नाउन भी क्या होगा, नेम। किसका नेम, दैट आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन मतलब नेम, प्रॉपर नाउन मतलब नेम किसका, जब हम किसी पर्टिकुलर चीज का, पर्सन का, प्लेस का नाम बोलते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। जैसे माना हमने बोला रोहित, अब हमने रोहित बोला तो रोहित किसी एक व्यक्ति का नाम होगा तो क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अगर हम बोलते हैं बॉय, तब बॉय क्या होता है, हम किसी हर एक लड़के को क्या कर रहे होते हैं, बॉय, तो तब वहाँ पे क्या वो नाउन जरूर होता है लेकिन वो क्या नहीं होता, प्रॉपर नाउन नहीं होता है। इसी तरह से रीता, इसी तरह से इंडिया। इंडिया क्या है, पर्टिकुलर एक कंट्री का नाम है, तो इंडिया क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। अगर हम कंट्री कहते तो कंट्री एक नाउन जरूर होता लेकिन प्रॉपर नाउन नहीं होता, क्योंकि कंट्रीज मतलब क्या, अलग कोई भी कंट्री हो सकती, कंट्री मतलब कोई भी, इंडिया हो सकती है, पाकिस्तान हो सकती है, आपका अफगानिस्तान होती है, नेपाल हो सकती है, कोई भी कंट्री हो सकती है, सबको क्या कहेंगे, कंट्रीज ही कहेंगे। लेकिन इंडिया मतलब सिर्फ इंडिया है ना। आई होप आप डिफरेंट कर पा रहे होंगे। तो पर्टिकुलर नाउन का मतलब है जब हम किसी व्यक्ति
वस्तु, जगह या थिंग्स का क्या करेंगे, पर्टिकुलर स्पेशली नाम लेते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। तो इसी तरह से जैसे मैं एक्सप्लेन करी, उसी तरह से जो पीटी टीचर होगी वो क्या करेगी, वो एक्सप्लेन कर, द पीटी विल एक्सप्लेन द प्रॉपर नाउन एंड विल आस्क द सम एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। एक्सप्लेन करेगी, उसके बाद चेक करने के लिए बच्चों को समझ आया या नहीं आया, वो कुछ एग्जाम्पल पूछेगी और बच्चे क्या करेंगे, एग्जाम्पल देंगे। जैसे बच्चों ने दिया गंगा, गीता, हिमालय, तो ये क्या होंगे, प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हो गए। और साथ में क्या करेंगे, जैसे जैसे बच्चे बताते जाएंगे वैसे वैसे टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाएंगे, तो उनका क्या हो जाएगा, वो ब्लैक बोर्ड वर्क हो जाएगा। ठीक है, आपने प्रॉपर नाउन पढ़ लिया। उसके बाद क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, नाम से पढ़ रहा है कॉमन, जो कॉमनली यूज़ किया गया। नाउन मतलब नाम, जो नाम कॉमनली यूज़ किया, हर किसी के लिए यूज़ किया जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, डेफिनेशन देख लीजिए। A common noun is the name given in common to every person, place, things, place लिखते हैं यहाँ पे things of the same group, kind and class। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, जो हम किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी पर्सन के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए, जब हम क्या करते हैं, सब चीज़ों के लिए एक कॉमन नाम देने लगते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन हो गया। अ कॉमन नाउन इज द नेम, नेम किसी चीज़ का नाम है, किसका, गिव द कॉमन टू एवरी पर्सन, सब पर्सन के लिए। हाँ कॉमन, अब सब पर्सन के लिए कैसे दे सकते, जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं तो हम सबके लिए क्या बोलेंगे, लड़कियां, मैं हो गई, आप हो गई, मतलब मैं हूँ, एक रीता, एक सीता है, गीता है, इन सबको लिए कॉमनली क्या कहेंगे, लड़कियाँ। तो वो सब के लिए 5, 10, 15, 20, 25 के लिए हमने कॉमनली क्या कहते हैं, क्या है ये, लड़कियाँ हैं। तो लड़कियाँ जब हमने वर्ड यूज़ किया तो वो क्या हो गया हमारा कॉमन हो, क्योंकि एक ग्रुप के लिए, एक बड़े ग्रुप के लिए हमने एक ही नाम दे दिया, वो क्या हो गया कॉमन हो गया। जैसे हम बोलते हैं राणाज फैमिली, रावत फैमिली, तो वो रावत राणाज क्या होगी, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है जिसको हमने एक नाम दे दिया कि वो फैमिली है, तो वो क्या हो गया कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, जैसे आप हो ले सकते, जैसे फ्रूट्स, अब हमने एप्पल, मैंगो, पपाया, सबके लिए क्या कह दिया, फ्रूट्स कह दिया, तो वो क्या हो गया, फ्रूट्स क्या हो गया हमारा, अब क्या हो गया कॉमन नाउन हो गया। औसिना, कितने औसिने, 7 औसिने, सबको लिए हम कॉमनली क्या कहते हैं, औसिने। जैसे सबका स्पेसिफिक नाम है ना, जैसे ठीक है। उसके बाद सिटीज़ हो गए, हर सिटी का हो गया, बॉयज़ हो गया, डॉग्स हो गए, ये सब के डेज हो गया। डेज कैसे समझ सकते हैं, जैसे 7 डेज होते हैं ना। अगर हम सिर्फ संडे की बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर हो गया, लेकिन अगर हमने सिर्फ डे, अब कोई संडे, मंडे, ट्यूसडे कोई भी हो सकता है, तो वो क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन हो गया। आई होप आप समझ चुके होंगे क्या बताना चाह रही हूँ मैं। तो टीचर की जो एक्टिविटी हो क्या हो जाएगा, द पीटी विल एक्सप्लेन द कॉमन नाउन को एक्सप्लेन करेंगे एंड सम क्या करेंगे, कुछ क्या करेंगे, एग्जाम्पल पूछेगी स्टूडेंट से, और स्टूडेंट क्या करेंगे एग्जाम्पल देंगे। जैसे गर्ल्स बोल सकते हैं, कंट्रीज बोल सकते हैं, मंथ्स बोल सकते हैं ना। और उसी चीज़ को टीचर क्या करेंगे, एक एक करके जैसे जैसे बच्चे बोलेंगे वैसे ही लिखते जाएंगे, तो उनका क्या हो जाएगा, वो ब्लैक बोर्ड वर्क हो जाएगी। अगला जो नाउन बचता आता है हमारा, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट फील कर सकते हैं। मतलब नाउन मतलब नाम, किसका नाम, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों का, जैसे जिनको हम ना तो देख पा रहे हैं ना छू पा रहे हैं, बट हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे लव, जैसे बोलते हैं मुझे आपसे प्यार है, बट क्या हम प्यार को उसको दिखा सकते हैं फिजिकली फॉर्म में, नहीं, हम दिखा नहीं पाते, बट वो एक फीलिंग है जिसको क्या कर सकते हैं, सामने वाला महसूस कर सकते हैं या हम महसूस कर रहे होते हैं, तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो दिखाई नहीं देता है। तो यही नाउन की डेफिनेशन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ द क्वालिटी, एक्शन, स्टेट एंड आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एक नेम है किसका, क्वालिटी का। जैसे क्वालिटी मतलब जैसे रीता बहुत अच्छी लड़की है, तो बहुत अच्छा होना उसकी क्या है, क्वालिटी है, बट वो बहुत अच्छा है तो हम फिजिकल फॉर्म में देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो वो हमसे छू पा रहे हैं, नहीं छू पा रहे, बट एक फीलिंग से उसे देख के हमें लगता है हाँ बहुत अच्छी है, तो वो क्या उसका क्वालिटी होगी। कोई एक्शन हम कर रहे हैं, जैसे मैं हंस रही हूँ, क्या मेरी हंसी को आप पकड़ पा रहे हैं, नहीं पकड़। मैं बोल रही हूँ, क्या मेरी बोलने को आप पकड़ पा रहे हैं कि हाँ ये आपका बोला हुआ है, इस फिजिकल फॉर्म में दिखा पा रहे, नहीं दिखा पा रहे, बट आप सुन रहे हैं, मतलब आप फील कर रहे हैं कि कुछ है,
है ना, मतलब कुछ है बट हम उसको छू नहीं पा रहे हैं, हम उसके फिजिकल फॉर्म में देख नहीं पा रहे हैं कि क्या है वो, तो वो क्या होगी एक्शन। स्टेट मतलब जैसे बच्चा, बचपन, बुढ़ापा, ये क्या हो जाता है स्टेट, और इसी तरह से आइडिया। तो इन सबको क्या कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाता है। अब इसको पढ़ाते समय जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए होनेस्टी, ईमानदारी, है ना, बुद्धिमानी, विजडम, काइंडनेस, दयालु, तो ये सब क्या है आपके एब्स्ट्रैक्ट है। ऑनेस्टी कोई ऐसा पकड़ के दिखाने वाली चीज़ नहीं, हम व्यक्ति को देख के, उसके कामों को देख के हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि हाँ बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति है। इसी तरह से बुद्धिमानी को ऐसे बोलते हैं ना, आप बुद्धिमान किससे पता चलता है, बुद्धिमान उसके कामों से, बट उसकी जो बुद्धिमानी को चीज़ तो है ना, बॉल जैसे तो कुछ है नहीं कि हाँ ये उठाया दिखा दिए इतना बुद्धिमान है ना, छोटी बॉल ये इसमें कम बुद्धि है, बड़ी बॉल जैसा है बड़ी बुद्धि है ना, ऐसा तो नहीं है। बट वो क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं बट हम उसे फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसको क्या करेगी, जब पीटी टीचर की एक्सप्लेन क्या हो जाएगा, एक्शन क्या हो जाएगा, वो इसको एक्सप्लेन करेगी। The PT explain the abstract noun and will ask the some example of the abstract noun, और उसके कुछ क्या करेगी, एग्जाम्पल को पूछेगी। ठीक है, बच्चे क्या करेंगे, इसको अपने बुक में नोट डाउन करेंगे और जो एग्जाम्पल पूछेंगे उनकी क्या देंगे, एग्जाम्पल देंगे। जैसे वो कह सकते हैं ट्रूथ, कह सकते हैं सच्चाई, है ना, डेंजर, टाइम, हैप्पीनेस, ये सब क्या करेंगे बच्चे एग्जाम्पल देंगे और टीचर साथ साथ में इसको ब्लैक बोर्ड पर लिखती जाएगी। उसके बाद बचता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव मतलब एक साथ इकट्ठा करना ग्रुप में, है ना, कलेक्टिव मतलब एक साथ इकट्ठा करना ग्रुप में। तो ऐसे नाउन जिसे हम ग्रुप में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे हम ग्रुप में कोई नाम दे देते हैं, जैसे बहुत सारे 10, 12, 15 लोगों की एक टीम बन गया, तो उसको हमने क्या कहते हैं, टीम। वो क्या लोगों का ग्रुप है, ग्रुप बना हुआ है, उसको हम टीम कह रहे हैं। तो कलेक्टिव मतलब जहाँ पे हम ग्रुप की बात करेंगे। ठीक है, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ प्लेस, पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। जो कलेक्टिव नाउन होगा वो नाम होगा किसका, किसी व्यक्ति के ग्रुप का, किसी थिंग्स के ग्रुप का, या किसी जगह के ग्रुप का भी नाम हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, जैसे हम बोले अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया भी क्या है, अलग अलग स्टेट का है, तो वो अगर हम उसे देखें तो प्रॉपर नाउन है, पर क्या है इसमें भी बहुत सारे स्टेट है। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, जैसे हम अंगूर का गुच्छा कहते हैं, तो उसमें बहुत सारे अंगूर है तो एक ही, लेकिन उसमें बहुत सारे गुच्छे में, ग्रुप में, तो वो क्या होगा, जब हम गुच्छे की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या होगी फैमिली में क्या है, अलग अलग नाउन है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ हो रहा होगा, जो आपका ये कलेक्टिव नाउन है और इससे पहले आपने कॉमन नाउन पढ़ा था, उसमें क्या होगा, कन्फ्यूज हो रहा होगा। जैसे हम फैमिलीज कहते हैं, तो फैमिलीज आपका कलेक्टिव नाउन है। क्यों है कलेक्टिव नाउन, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर एक ही, जैसे फैमिलीज में एक बॉयज़ भी होंगे, गर्ल्स भी होंगे, जवान भी होंगे, बुढ़े भी होंगे, है ना, तभी फैमिली बनेगी। इसमें हर एज के हर जेंडर है, तो ये क्या है, कलेक्टिव है, ग्रुप को कोई स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन जब हम कॉमन नाउन की बात, तो उससे कॉमन कोई एक क्लास कॉमन थी, गर्ल्स है तो मतलब सिर्फ गर्ल्स की बात कर रहे हैं, बॉयज़ है तो सिर्फ बॉयज़ की बात कर रहे हैं, है ना। राणाज फैमिली बोला था, तब वो क्या हो गया था, कॉमन, क्योंकि उसके आगे जो राणा होंगे सिर्फ उनकी फैमिली, जो रावत होंगे सिर्फ उनकी फैमिली, तब राणाज रावत तक गया था, तब क्या हो गया था, वो कॉमन हो जाए। क्यों, क्योंकि सब राणा हैं उसमें, और सब क्या है उसमें, रावत हैं, नेगीज हैं, जो भी उनके होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम फैमिली की बात करें तो सिर्फ फैमिली आपका कलेक्टिव नाउन में आएगा। ऑडियंस होगी, ऑडियंस में क्या होगी, ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, लेकिन हर किस्म के हो सकते हैं, छोटे बड़े, जवान बूढ़े, है ना, लड़की लड़के सब हो सकते हैं। इसी तरह से टीम, तो ये क्या हो गया आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। इसमें क्या होगा, जो आपका पीटी होगा वो उसको एक्सप्लेन करेंगे और साथ में ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे, एंड जो स्टूडेंट से क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल पूछेंगे, स्टूडेंट कुछ एग्जाम्पल देंगे, जैसे वो बोल सकते हैं क्लास, गवर्नमेंट, आर्मी, ये सब क्या होंगे हमारे कलेक्टिव नाउन। आप समझ पा रहे होंगे कि कलेक्टिव क्यों है, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ पीपुल्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन की बात करें तो मटीरियल मतलब जो मैटर को डिनोट करे, कौन सा मैटर, जिससे कोई भी चीज़ बनी हो। ठीक है, वो क्या हो गया, मटीरियल। मटीरियल मतलब मैटर से इसका लिंक है। तो अ मटीरियल नाउन डिनोट द मैटर और मटीरियल
एक जो मटेरियल नाउन होता है वो मैटर या मैटर को डिनोट करता है, उसके बारे में बताता है। ऑफ विच, जिससे क्या होते हैं, थिंग्स आर मेड, जिससे चीज़ें बनी हुई होती हैं। जैसे गोल्ड से हमारे क्या होते हैं, गहने बने होते हैं। आयरन से क्या होते हैं, चीज़ें बनी होती हैं। कॉपर से बनी होती हैं। मिल्क भी मटेरियल है, वाटर मटेरियल होगा आपका। तो इस तरह से क्या है, आपकी वो सब चीज़ें जिससे कुछ कोई ना कोई चीज़ बनी है वो क्या आ जाएंगी, हमारी मटेरियल नाउन में होंगी। इसमें भी क्या होंगे, पीटी क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को, साथ में उनसे कुछ एग्जाम्पल पूछेंगे, बच्चे एग्जाम्पल देंगे, जैसे कैसे होते हैं गोल्ड, सिल्वर, वाटर, वुड, ये सब क्या हो गए, मटीरियल नाउन है। और इन्हीं सब चीज़ों को साथ साथ उनके बोलते बोलते जो टीचर होंगी वो क्या करेंगी, ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगी, तो उनका ब्लैक बोर्ड वर्क हो जाएगा। इस तरह से हमारे 5 जो टाइप्स ऑफ नाउन थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो इस तरह से आपका लेसन प्लान के साथ साथ आपका एक नाउन का, एक ग्रामर का अच्छा टॉपिक प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब हम बच्चों को पढ़ा देंगे तो पढ़ाने के बाद क्या होता है, हम बच्चों से दोबारा ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमने पढ़ाया है वो बच्चों को कितना समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक। तो हम उसको क्या करते हैं, रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन का मतलब होता है पुनर्कथन करना या किसी को रिपीट करना दोबारा। किस चीज़ को रिपीट करते हैं, जो उन्होंने पढ़ाया है उस चीज़ को। तो द पीपल टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन, वो कुछ क्वेश्चन को पूछेंगी उस चैप्टर को रिपीट करने के लिए, ये जानने के लिए कि बच्चों को कितना समझ आया। उन्होंने नाउन पढ़ाया तो क्वेश्चन किससे के बेस पे होंगे, जो उन्होंने पढ़ाया। तो सबसे पहले पूछ सकते हैं व्हाट इज़ नाउन, नाउन क्या है, हाउ मेनी टाइप ऑफ नाउन, गिव द सम एग्जाम्पल ऑफ मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन के कुछ एग्जाम्पल दीजिए। ऐसे और दूसरे के पूछ सकते हैं गिव सम एग्जाम्पल ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जाम्पल बताएं। जब वो बता देंगे, ये उनके क्लास में हो जाएगा, तो उसके बाद बच्चों को कुछ होमवर्क दिया जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, होमवर्क। होमवर्क में क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। बच्चों को कुछ सेंटेंस लिख के देंगे टीचर और कहेंगे कि इसमें बताओ कौन सा नाउन, जो उन्होंने टाइप ऑफ नाउन पढ़े थे उसमें से बताना है कि कौन सा नाउन कौन से सेंटेंस में कौन सा नाउन है। जैसे सेंटेंस दे सकते हैं, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। लाफ्टर क्या है, सबसे अच्छी मेडिसिन, सबसे अच्छी दवाई है। तो बताना इसमें कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है इसमें लाफ्टर वर्ड है। किसकी बात हो रही है, नाउन मतलब जिस चीज़ के बारे में, जिसका नाम उसमें है, तो किसकी बात हो रही है, लाफ्टर। लाफ्टर क्या है आपका, है ना। लाफ्टर को हम देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, इसको सिर्फ महसूस कर सकते। मतलब ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। तो इस तरह से बच्चों को क्या करना है, होमवर्क करके लाना है, ठीक है। और देख सकते हैं गोल्ड इज़ द प्रीसियस मेटल, कि गोल्ड क्या है, एक प्रीसियस मेटल है। कानपुर इज़ द फेमस सिटी, कानपुर इज़ द फेमस सिटी। इसमें उनको नाम बताना है कि कौन सा नाउन है इसमें। राकेश इज़ द मॉनिटर ऑफ माई क्लास, राकेश जो है मेरी क्लास का मॉनिटर है। अवर टीम वन द मैच, हमारी टीम ने मैच जीत लिया। तो इस तरह से बताने हैं कि कौन से सेंटेंस में कौन सा नाउन है। आप देखोगे ना, आपका जो लेसन प्लान आपकी बुक में बना हुआ है डीएलएड में, वो इस बेस पे बना हुआ है जो लास्ट में मैंने क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ से उसको शुरुआत की है, थोड़ा एडवांस लेवल से मैंने बेसिक से उसकी शुरुआत करी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर आप मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको तब तक पसंद आ रहे हैं हमारे लेक्चर तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को। और आपको जैसे भी लगता है अच्छा बुरा, आप जो भी उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। और फिर ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।